नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 इसके हम देख रहे थे। इसमें मैथमेटिक्स के हम क्वेश्चन कर रहे थे। नंबर सिस्टम में ऑलरेडी हमने 4 वीडियो अपलोड कर चुका है। एक्चुअली जो चौथा वीडियो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, जिसके कारण वो वीडियो मेरा रिकॉर्ड ही नहीं पाया आगे का। तो इसको मैं आगे रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर से। थोड़ा दिक्कत आ गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, हम सीधे क्वेश्चन करते हैं। 301 से 399 तक गणनाएं करने पर अंक 3 कितनी बार आता है? और देखिए, 301 से 399 आप अगर देखेंगे 3 कितने बार आ सकता है। तो पहली बात तो 301 से अगर आप 9 तक जाएंगे या 10 तक, 310, तो यहाँ में आपको सभी में मिलेगा 3। ठीक, 3 ये कॉमन है इधर। 3 कितने बार हो गए? इसमें आपको 10 बार मिल गया। फिर 311 से लेके 320 तक जाते हैं, तो इसमें आपको कितना मिल रहा है? इसमें भी 10, यानी कि आप 399 तक जाइएगा तो 399 तो n 301 से 399 में आपका पहले तो जो भी ये है, ये 301 से 399, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो भी 99 नंबर तक है, 1 से 99 आप करना करेंगे, यानी कि 99 टाइम्स 3 यहाँ पर मिल जाएगा आपको। उसके बाद फिर अगर आप चलते हैं आगे तो 311, देखिए 301 से 310 तक यहाँ पर एक 303 आएगा। ठीक, यहाँ पर 313 आएगा, और सही 323 आएगा। देखिए बाकी सब हम काउंट कर लिए ना, अब ये सब बचा 333, तो यहाँ पर 2 3 आ गया। फिर उसके बाद 343, 353, 363, 373, 383, 393, ये आपका जो ये इतना आ गया। इसके आगे तक जाने की जरूरत है नहीं। अब इसमें अगर आप काउंट करें तो 301, एक ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस इसमें 10 और काउंट कर दिए, कितने हो गए? ये कितने हो गए? तो टोटल हो गए 109। अब अभी आओ देखिए, अब जैसे 300, एक 3 यहाँ बच गया अभी, उसको हम इसमें देखेंगे। 331, 321, 331 का अगर कॉलम देखेंगे इसमें, 331 तो 340, यानी कि यहाँ से आप देखेंगे कि एक, फिर 323, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 एंड 40। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 ऐसे बच रहा है, प्लस एक ये एक्स्ट्रा है। ठीक, यानी कि आपका 10 यहाँ पर और बन जा रहा है। तो टोटल कितने हो गए? अगर ऐड करेंगे तो 119। तो यहाँ से ये थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सेंस लगाया जाए तो आराम से निकल सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आपका अभी यहाँ पर थोड़ा सा गलती है। गलत ये है कि 321 का जब लास्ट में जाएगा 330, इधर से 9 मिल रहा है और प्लस एक ये 3, यानी कि 10 इसमें ऐड हुआ है। तो ये टोटल कितना हो गया? 119। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये रहा आंसर। और बाकी जनरली अगर ऑप्शन में देखेंगे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके ऑप्शन से इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, एक दो ऑप्शन बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है? ये भी सेम उसी पैटर्न पे है, 1 से लेके 100 तक। तो 1 से लेके पहले 10 तक कीजिएगा, तो पहले तो 1 तो 5 यहाँ पर मिल जाएगा, फिर 15 वाला 5 मिलेगा, फिर 25 वाला 5 मिलेगा, फिर 35 वाला 5 मिलेगा, फिर 45 वाला 5 मिलेगा। अब 55, तो इसको पूरा लिखना है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस इसको पूरा लिख लीजिए। 51, अच्छा 45 से ये लास्ट में जाएगा कितना? 50। तो एक यहाँ पर आपका रहेगा, एक 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, फिर आएगा 60। तो ये पूरा कॉलम ले लिया, तो यहाँ से आप कितना ले सकते हैं? 9 इधर, एक ये, तो 10 इधर हो गया, और
एक ये 11, एक ये 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 तो अभी आपका हो गया कितना, 16, 50 तक में। अब अगर 61 से अभी स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 65 एक, ठीक, फिर 75, फिर 85, फिर 95। इसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपको 100 तक ही पूछा है। तो यहाँ से 1 2 3 4 4 और इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना जाता है, तो ये हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप हजारों क्वेश्चन पूछे एग्जाम में। 1 से 100 तक की गिनती में अंक दो दहाई के स्थान पर, अब देखिए इकाई दहाई, जो 10th प्लेस, इकाई दहाई क्या है, जैसे एक आप लोगों को बताया गया था फर्स्ट वीडियो में ही, फर्स्ट वीडियो में सेकंड वीडियो सेकंड आई थिंक सेकंड वीडियो में आपको बताया गया था नंबर सिस्टम की, कि इसमें फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू किसी नंबर का, सपोज दैट 101 है। अब इसमें पूछा जाए जीरो, जीरो का क्या है, फेस वैल्यू कितना हो गया जीरो, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है, ये किसका प्लेस वैल्यू 10th है, ठीक। 1 2 3 ये लीजिए, 1 का प्लेस वैल्यू टू फेस वैल्यू, जो दिख रहा है वो फेस वैल्यू है, इसका फेस कैसा है, एक के जैसा, ठीक। लेकिन प्लेस वैल्यू की बात करें तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि ये 100, ठीक, सैकड़े में आ गया प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक दो दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो क्या अंक दो आपके 1 से 10 में एक बार भी दहाई के स्थान पे आएगा, तो आंसर होगा नहीं, इधर नहीं हो गया। फिर 11 से लेकर के 20 के तक में एक भी आएगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर एक तो आ रहा है, ये 20 तो आया। फिर उसके बाद 21 से स्टार्ट करेंगे तो आप 30 तक जाइएगा, तो इसके बीच में वो कितना मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा, कितना तक, 29 तक, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी 29, तो यहाँ पर टोटल 9 हो गया दहाई के स्थान। फिर उसके बाद 31 से 40 तक जाइएगा, कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं। उसके बाद फिर 41 से 50, यहाँ भी नहीं मिलने वाला, ठीक। कहीं भी आपका देखिएगा 4 यहाँ से यहाँ चलेगा, 49 तक जो भी आएगा वो दो इकाई के स्थान पर आएगा, ना कि दहाई के स्थान पर। ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन आप थोड़ा थोड़ा कर ध्यान देकर के ऑप्शन देख करके आंसर निकाल सकते हैं। इस समय ज़्यादा आपका समय भी बचेगा और आराम से ये सब क्वेश्चन गलत भी नहीं होते हैं, क्योंकि लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। 5 वाला में भी नहीं मिलेगा, 6 वाला में भी नहीं मिलेगा, यानी कि 51 वाला सीरीज में, 52 के सीरीज, 61 के सीरीज में नहीं मिलेगा, 71 में भी नहीं मिलेगा, 81, 91, ठीक, 100 तक ही लेना है। तो आपको कितना मिला यहाँ पर, 9 इसमें मिला, अरे किए कितना हो गया, तो आप बोलेगा सर इसमें तो 10 हमारा आंसर, तो सही है आंसर 10। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा का सेंस मतलब कि इस क्वेश्चन में अगर आप सोचिएगा कि B3 ऐसे ये सब सिंपल ये क्वेश्चन नहीं है कि हाँ समीकरण आधार पर हमको ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसे अगर मान ज्ञात करने लगेंगे बहुत समय लग जाएगा, ठीक, और बहुत कंफ्यूजन भी होने लगेगा। तो इसमें आप सीधे एलिमिनेट करके ऑप्शन लगाइए, एलिमिनेशन मेथड, ठीक। तो अगर आप, चलिए हम ऑप्शन ए ही ले लेते हैं, फर्स्ट फर्स्ट में ए के स्थान में क्या रखें, 2, और बी के स्थान पे 4, तो 4 × 2 इंटू, लेकिन अब देखिए यहाँ पर यही गलत होता है, सिंपली हम क्या करेंगे 4 × 2, लेकिन ये 4 × 2 नहीं होगा, ये 4 2 ये होगा ऐसे प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बी के स्थान निकालिए तो 4 3 43, और इक्वल टू 57 और 2, ये 2 यहाँ पर 2 पुट करेंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या इतना आएगा, तो 3 दूनी 6, तो पहले आप ऐसे ही देखेंगे तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पर लास्ट में तो 6 आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ठीक। अब सेकेंड ऑप्शन में चलेंगे, सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, a = 3 एंड b = 5। अब यहाँ पर आप b की जगह में 5 रख दीजिए, a की जगह में 2 इंटू b की जगह में 5 और 3 दिया हुआ है, = क्या है 57, a की जगह में कितना था 3। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, तो आपका ये भी नहीं आने वाला है, यानी कि ये भी गलत। अब थर्ड ऑप्शन आप उठाइए, थर्ड ऑप्शन में आप लेके चलेंगे तो a = 5 है, b = 2, थर्ड ऑप्शन यही है ना आपका, a = 5 b = 2, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के लेकर चलते हैं तो यहाँ पर b कितना दिया है
2 और ये कितना है 5 इनटू का बी कितना दिया है 2 3 इज इक्वल टू 57 और ये कितना है 5। अब यहाँ पर भी करेंगे तो 5 3 के 15 यानी कि इसका बनने की संभावना है। दो तो मल्टीप्लिकेशन सब बच गए। नेक्स्ट अगर डी को भी हम चेक कर लें डी ऑप्शन से, तो यहाँ पर बी इक्वल टू 3 ए इक्वल टू 2, ठीक 32 इंटू का बी 3 और ए और 3 है इक्वल टू 57 और ये कितना है 5। अब इसको भी अगर आप 3 दूनी के 6, 3 दूनी 6 हो रहा है, लेकिन लास्ट में क्या दिया है 5, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बस इसमें केवल आपको क्या है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। आप ऐसे भी डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे बिना ये इतना कुछ लिखे हुए। थोड़ा सा माइंड को माइंड मेमोरी में थोड़ा सा स्टोर कर करके। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते हैं, हाँ एक दो शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है। ये सब क्वेश्चन भी देखने का। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए इसमें आपको देखिए क्या है कि विभाज्य यानी कि डिविजिबिलिटी रूल इसमें पूरा काम करेगा। क्या नंबर दिया गया है 2 8 9 8, थोड़ा ठीक से लिख दूँ 2 8 9 3। हैशटैग बहुत किया होंगे आजकल के एग्जाम में, बिना हैशटैग के एग्जाम में कंप्लीट नहीं होता है। ठीक, अब फिर क्या पूछा है कि 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य। किसे 8 से 5 से पूर्णतः विभाज्य है ये नंबर, जो भी नंबर है ये जो नंबर है ये 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका और इसका मान निकालिए हैच का और डॉलर का। अब हैच डॉलर देखिए बोलने में बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसको आप ए और बी ले लीजिए। ठीक, और देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल आपको समझना पड़ेगा। जैसे 5 की डिविजिबिलिटी क्या बोलता है, अगर आपके लास्ट में 0 है, ठीक, या 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है, ठीक, लास्ट में है तो। और 8 में क्या बोलता है डिविजिबिलिटी रूल, अगर लास्ट में 3 जीरो है पहला, या तो फिर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जा रहा है, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो भी ये आपका 8 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन लेके चले, ऑप्शन देखें तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या लास्ट में आपको या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए। क्या इसमें है 5 या 0 लास्ट डिजिट? लास्ट मतलब कि ये डॉलर का बात कर रहा है, ठीक, तो ये डॉलर क्या है यहाँ पर 2 दे रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, अब बचा 2 जीरो। अब इसको आप पुट कीजिए, इन दोनों का ऑप्शन लेकर आपको चलना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर अगर आप 3 डिजिट लेके चलना है, 3 ले लीजिए 3। अब 0 0 अगर आप रखते हैं, 5 से डिविजिबल है आपने जान लिया, लेकिन अब 8 से डिविजिबिलिटी के लिए ये लास्ट 3 डिजिट तो 0 है नहीं, यानी कि जो बचा जो डिजिट इसको आप 8 से डिवाइड कीजिएगा, तो 8 3 के 24 बचता है कितना 6 और 0। ठीक, क्या ये 8 से डिवाइड है? 8 की 8 64 होता है, 7 की 8 56 होता है, यानी कि ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन आपने काट दिया। बचा क्या ऑप्शन यही बचा, इसको चेक करना है, चेक कर लीजिए 320, इसको आप 8 से डिवाइड किया, 8 चौके 32, ठीक, और 0 320 हो गया, यानी कि जो है ऑप्शन आपका डी ये करेक्ट है। तो ये सब क्वेश्चन को इस तरह से किया जाता है, ये सब क्वेश्चन अच्छे खासे पूछते हैं एग्जाम में। अब इसमें देखते हैं, दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। मतलब क्या बोल रहा है कि पहली बात तो दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की आप संख्या ले लीजिए, कोई भी एक्स वाई अपने दो अंक का संख्या ले लिया, जिसके अंकों का योग, अब अंकों का योग अगर आप करेंगे तो क्या होगा, ये 10th प्लस है, ये यूनिट प्लस एंड 10th प्लस, यानी कि इकाई और दहाई। तो दहाई यानी कि 10x प्लस वाई, जिसके अंकों का योग जो है
लेकिन अब एक बात ये भी ध्यान देना है, इसके अंकों का योग बोल रहा है, यहाँ पर नंबर का नहीं बोल रहा है। ठीक, केवल आप डिजिट देखिएगा, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है? 8। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 हो गया। ठीक, फिर आगे पढ़िए, अगला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। यानी कि अपने संख्या को उलटिएगा, एक्स वाई, वाई एक्स। इसमें आप क्या कर रहे हैं? 36 जोड़ रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 36। लेकिन इसमें देखिए एक्स प्लस वाई, लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि अंकों को उलटने पर, अंक जब उल्टेंगे आप, एक्स वाई की जगह हम वाई एक्स करेंगे, तो इसको जब आप थोड़ी देर क्या होगा, ये 10th प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, यानी कि 10y प्लस एक्स आपका ये बनेगा उलटने पर। ठीक, यहाँ से आपने क्या देखा कि x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो पहले ये आपने लिया है। ओके, फिर नेक्स्ट में आपने क्या किया? अंकों को उलट दिया, तो कितना हो गया? 10y प्लस एक्स। अब इसको यूनिट और डिजिट में, यूनिट एंड 10th प्लेस के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। 36 जोड़ने पर मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। मूल संख्या आपका ये है। ठीक, मूल संख्या क्या है? 10x प्लस वाई, यही आपका मूल संख्या। और इसमें आपने 36 जोड़ दिया, इसके बराबर क्या है? अंकों को उलटने पर मूल संख्या में 30 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर आ रहा है। तो इसको अब सॉल्व कर लीजिए। तो 10y माइनस का y इधर कीजिएगा, इसको y को इधर, 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इक्वल टू 36 आ रहा है। यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा कितना? 9y माइनस 9x इक्वल टू 36, यानी कि x इक्वल टू 4, ये बनेगा। ठीक, यहाँ से x इक्वल टू 4 निकालिए, तब x इक्वल टू यहाँ अगर 4 रख दें तो y इक्वल कितना आ जाएगा? 4 प्लस वाई इक्वल टू 8, यानी कि y इक्वल टू भी 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इन दोनों को आप पुट कीजिए, तो ये दो अंकों की संख्या निकालना है, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। सो ये देखिए थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। क्या निकला था? यहाँ पर क्या है? ये x नहीं, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 आया है। ठीक, और ऊपर क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 4। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ऊपर दिया क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 4 8। ठीक, और y माइनस एक्स इक्वल टू आपका आया 4, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जा रहा है? x चला जाएगा, 2y इक्वल टू कितना? 12। तो y इक्वल टू यहाँ से 6 निकला। अब इस 6 को आप इसमें या किसी में पुट कर लिए, किसी एक में। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप करते हैं x प्लस 6 इक्वल टू 8, तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दो अंक, वही मतलब क्या बोला, नंबर बोला है, दो अंकों वाली कौन सी नंबर है? तो x और y आपका ये अंक का फॉर्मेट है। तो x कितना है? 2 एंड y कितना है? 6, ये हो गया 26। 26 हो गया आपका नंबर। तो किधर गया क्वेश्चन? ये देखिए 26, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तर विभाजित, वही क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर कितना आया था? डी था ना आंसर। यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन लेने का बस यही मतलब है कि अगर आपको जो भी इसमें दिया हुआ है, 4 अंकों की सबसे बड़ी या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये सब आपको पता चलना चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर बात करें तो पिछली वीडियो में भी बताया था 999, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो हो जाएगी कितना? ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब दोनों को घटा दीजिए, घटाने के बाद शेषफल कितना आता है यही पूछा है, तो घटाने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 9999 घटाइए, 10 में से 9 जाएगा कितना? 1।
ठीक, 9 0 0 0, यहाँ बचा कितना 9, 9 0 0 0 1, क्या हो गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसा कोई नहीं कि सब क्वेश्चन, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, शिफ्ट सेकंड में स्टेज 1 का ही क्वेश्चन है। अब ठीक ये भी क्वेश्चन हो गया है। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर्गत कीजिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर 6 अंक करना है तो सबसे बड़ा नंबर से 9 होता है, ठीक, इकाई में। तो 999 अगर आप सबसे 6 बार लिख दें तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या का बात आने की 1 0 0, अगर यहाँ पर 0 करेंगे तो 6 अंक का होगा नहीं, लेकिन 0 हमको 1 एटलीस्ट 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 0 0 0 0, अब इसको आप घटा दीजिए, क्या आ रहा है 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 8 एंड 5 टाइम 9, ये हो जाएगा 8 और 5 टाइम 9। ऐसा क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जब तक मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इसको थोड़ा सा आप देखते जाइए, पैटर्न थोड़ा समझिए कि हाँ किस तरह से इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। ठीक, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप करके ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, ये भी फर्स्ट से स्टेज का ही है। सेकंड स्टेज का क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, उसको प्रैक्टिस के तौर पर करवाया जाएगा। ठीक, दो क्रमानुगत संख्या है। अब देखिए क्रमानुगत संख्या क्या होता है। क्रमानुगत संख्या यानी कि अगर संख्या एक x है तो दूसरा संख्या क्या होगा x+1 या x-1, यही आपका क्रमानुगत संख्या होती है। तो दो बोला है तो कोई दो ले लीजिए, या तो ये ले लीजिए या तो फिर ये दोनों ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं x एंड x+1, ये हमारा दो क्रमानुगत संख्याएं हो गई, जिसमें पहली संख्या का 3 गुना। पहली संख्या यानी कि इसमें पहली संख्या की है, फर्स्ट आप लेते हैं इसको और सेकंड इसको ले लेते हैं। तो फर्स्ट का 3 गुना यानी कि 3x, 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है, इज इक्वल टू, दूसरा संख्या क्या है x+1, ये हमने माना था, इसका 2 गुना से 5 अधिक है। भाई अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिए तो 3x इक्वल टू 2x+2+5, x इक्वल टू 7 आता है। तो यहाँ से क्या पूछा है, दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात करना है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो 7 हो गया x, तो यहाँ पर ये x के वैल्यू हो गया 7, और x+1 के कितना हो जाएगा 7+1 यानी कि 8। तो 7 एंड 8 यही हो जाएगा आपका दो क्रमानुगत संख्या है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, एंड यहाँ तक मैंने इसको जो है लास्ट जो है, यहाँ से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना था, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आने के कारण वो सब क्वेश्चन छूट गया। देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको इतना तक करवाया, ये सब क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया अभी तक, वो सभी क्वेश्चन का वो एक एक क्वेश्चन मैंने उठाया है, किसी का एक किसी का दो क्वेश्चन उठाया है। ऐसा नहीं कि मैंने सभी क्वेश्चन उठाया कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब आप खुद समझ सकते हैं, जो पेपर होगा वो 6 महीने में, उसका कैसे संभव है भाई आधा घंटा 1 घंटा में उसको कंप्लीट करना। तो प्राइम नंबर हाँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन, जो भी उसमें नया लग रहा है, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, जैसे कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या घटाना जोड़ना, ये सब एक एक क्वेश्चन मैंने ले लिया बस, खाली इसको बताने के लिए कि हाँ, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन जो हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, केवल जितने भी क्वेश्चन करवाया गया ना, अगर उसका एक एक क्वेश्चन ही सभी पैटर्न को उठा लिया जाए तो आराम से 2 महीने लग जाएंगे उसको सॉल्व करने में, एक एक घंटा के हिसाब से। बाकी दिन भर अगर बैठ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तैयारी करने वाले कर ही रहे हैं, जिनको सिलेक्शन चाहिए वो तो पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसमें आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ये भी फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है। प्राइम नंबर, जो भी नंबर सिस्टम का पहला वीडियो अपलोड किया गया उसमें बताया गया, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो या तो एक से विभाज्य हो, या तो फिर सेल्फ यानी खुद से, स्वयं से डिवाइड हो, उसे ही प्राइम नंबर। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। दूसरी बात, प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का बात किया जाए तो ये है आपका 2, इससे छोटा प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक। और एक लौता है ये कौन सा, सम प्राइम नंबर, ठीक, मतलब कि इवन।
एकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर, को प्राइम क्या होता है? को प्राइम मतलब कि ये भी क्या हुआ है, इसके साथ को मतलब क्या हो गया? कोऑपरेटिव बोलते हैं ना, कोऑपरेट करना है, के साथ में कोऑपरेट करो। कोऑपरेट, को प्राइम मतलब क्या हो गया, ये भी किसी नंबर के साथ रहेगा। अकेले आप को प्राइम नहीं बोले, अकेले प्राइम नंबर बोले। को प्राइम मतलब कि कोई दो नंबर आप ले लीजिए, इन दोनों नंबर का, पहली बात तो दोनों प्राइम नंबर हो, और दूसरी बात क्या है कि दोनों का, दोनों को प्राइम नंबर हो। दूसरी बात क्या है कि इसका एचसीएफ एक ही हो, एक से ज्यादा ना हो। जैसे अभी देखिए को प्राइम का देखेंगे हम, तो उसमें हम इसको पूरी डिटेल में देखेंगे। को प्राइम में थोड़ा सा कुछ भी जान लिया, जैसे कि अब यहाँ पर भी थोड़ा सा बात चली रही, थोड़ा इसके बारे में देख ही लेते हैं। जैसे को प्राइम नंबर में पहली बात तो ये प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब कि ये हो गया कि प्राइम नंबर भी इसमें हम डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी बात क्या है कि कोई भी, कोई भी मतलब कि एनी नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक, सभी मतलब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की पेयर को हम को प्राइम नंबर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो इसमें 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 7 9 एक ये हो गया पेयर। ठीक, उसके बाद फिर आप 15 और 16। ठीक, आगे देखेंगे इसका जो क्वेश्चन आएगा जिसको डिटेल से देखेंगे। चलिए इसी क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, छोटी से छोटी सबसे छोटी, तो 3 अंक के लिए पहले सबसे पहले आपको 3 अंक याद करना पड़ेगा। तो एक 101 सबसे छोटा, ये 3 डिजिट कौन सा है? 100, फिर 101, फिर 102, सबसे छोटा यही है ना। इसके बाद अब चले जाएंगे कहाँ तक? 999 तक। यहाँ तक आपको 3 अंक की डिजिट मिल जाएगी, मतलब 3 डिजिट की नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। अब देखिए प्राइम नंबर, जैसे कि आपको निकालना है क्या, अभाज्य संख्या 3 डिजिट। 3 डिजिट आपने ले लिया क्या, सबसे पहले 100 लिया, फिर 101 लिया, फिर 102 लिया, 103, 100, ऐसे लेते चले जाइए। अब देखिए को, सॉरी, प्राइम नंबर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले ये देखिए कि 100, सपोज आप 100 लिए या 101 लिए या 102 लिए, जो भी लिए, तो इसको देखिए कि ये किसने का स्क्वायर है। सपोज दैट से 100 जो है 10 का स्क्वायर है। इधर आगे जाइएगा तो आपको 121 मिलेगा जो कि 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आप अगर को प्राइम नंबर निकालना है इससे, यानी कि कम है ये 100, तो इसको आप 11 तक, कहाँ से, 1 2 3, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, तो उसको आप छोड़ दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तक का सभी नंबर ले से डिवाइड करके देखिए। इससे अगर किसी एक से डिवाइड हो जा रहा है यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो ये आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अगर आप इसको जैसे 100 को डिवाइड करेंगे तो आराम से हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, 10 से भी हो जाता है। 101 को अगर आप डिवाइड करें तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से तो डिवाइड होना ही चाहिए, कोई प्राइम नंबर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से, 3 3 के 9, 1 1 11 नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से 0 होना चाहिए या लास्ट में 5 होना चाहिए, 6 से, 6 से डिवाइड करने के लिए 6 4 41, 41 के 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 7 से, 7 के 7 और 3 31, 31 7 से डिवाइड नहीं। फिर 8 से, 8 के यहाँ 8, 2 बचा, 21, 8 दूनी की 16, 8 3 24 होता है, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होने वाला है, 9 के यहाँ 9 9 11, 2 बच जाता है, 10 से तो नहीं होगा, 11 से आप करिए। अब यहीं पर रुक जाइए, इससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं। 11 से कितने ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जो है सबसे छोटा ये कितना, 101, ये को प्राइम, सॉरी, ये प्राइम नंबर है, 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और अगर आपसे बोला जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट, देखिए 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 101,
वन डिजिट का अगर बात किया जाए तो वो हो जाएगा 2। ठीक, 2 डिजिट का बात किया जाए तो वो हो जाएगा कितना, 11। 3 डिजिट का देख लीजिए, इसी तरह से 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का। थोड़ा सा ये सब भी आप कैलकुलेट करके अपना माइंड में जो भी है निकाल के ये सब बैठा लेंगे, एग्जाम में बहुत आराम होगा। ये सब क्वेश्चन जो है ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसका जो है आंसर है क्या है, 101। अब यहाँ पर बोला गया है क्या, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब 50 से छोटा अभाज्य संख्या कितना है, अगर आप प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या मतलब वही हो गया प्राइम नंबर, नंबर की कुल संख्या कितनी है तो उसको काउंटिंग कर लेना है। आप 2 से स्टार्ट कर दीजिए, 2, 3 के बाद 5 के बाद, देखिए प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वही होता है जो या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से, बाकी तीसरा किसी और से नहीं। ठीक, 6 क्या होगा, नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 24 नहीं, 25 नहीं, 26, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 भी डिवाइड होता है, 29 हो जाएगा। इसी तरह से इसको आप करते हुए चले जाइए, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप निकालिए कौन कौन सा है। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो हमको बताइए। देखिए कुछ अपने से कीजिएगा तभी जाकर के आपको क्वेश्चन जो है बढ़िया से क्लियर होगा, सभी कुछ केवल वीडियो देखने से नहीं होता है। देखिए 29 तक मैं कर ही दिया हूँ, तो इसको मैं पूरा कर ही दे रहा हूँ। अब इसके बाद कौन सा होगा, 31 के बाद 37, 37 के बाद 43 आ जाइए, 38 नहीं होगा, 39 होगा, 33 39 नहीं होगा, 40 तो होने का नहीं, 41, 41 होगा, 42 नहीं होगा, 43 होगा, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 होगा, 48 होगा, नहीं होगा, 49 नहीं होगा एंड 50 भी नहीं होगा। तो इसको आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो टोटल नंबर कितना हो गया, नंबर ये मतलब अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी हो गई, तो 15, 50 से छोटी, राइट। तो ये सभी क्वेश्चन कीजिए, ये सब ध्यान दीजिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब अभाज्य संख्या को निकालना है, जिसमें क्या है ना, डिविजिबिलिटी बहुत ज़्यादा काम में आता है। अब आप इसको ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं। अगर आप देखें कि डिविजिबिलिटी निकालना है आपको, अगर वो डिवाइड हो जा रहा है एक और खुद के अलावा किसी और से, यानी कि अभाज्य नहीं है, यानी कि प्राइम नहीं है। ठीक, 5 1 6 1 3 कितना हो जा रहा है ये, 5 6 3 9, यानी कि ये जो है 3 से डिविजिबल है, 3 2 5 3, ये हो जा रहा है 8। इसको अब होल्ड करके रखिए, 5 7 1, ये किससे डिविजिबल है, 5 1 6 7 13, इसको भी होल्ड करके रखिए। अब इधर आप देखिएगा जैसे ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में क्या है, 7 1 5, लास्ट में 5 है, 5 हो या 0 हो वो 5 से डिविजिबल है। ठीक, 5 7 1, इसको आप देखिएगा तो लास्ट 3 डिजिट अब जिसे डिवाइड करना चाहिए, पहली बात तो इसको आप करेंगे कैसे, तो 571, देखिए 25 के स्क्वायर से कम है, राइट। 25 के बाद कितना होता है, 625 होता है, 25 का स्क्वायर, यानी कि 25 तक के नंबरों से इसको डिवाइड कीजिए। और इसको आप कीजिएगा कि ये इसे डिविजिबल है कितना से, 17 से, 17 के यहाँ 17 बचता है कितना, 15 153, 17 9 153, यानी कि या तो इसको 19 से डिवाइड कर दीजिए, 17 डिवाइड कीजिए, दोनों से डिविजिबल है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा कौन, ये। तो ऑप्शन बी इज आंसर। बाकी इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, थोड़ा सा कीजिए क्वेश्चन को, प्रैक्टिस कीजिए। 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी होगी क्या, ये 101, रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन किस योग की संख्या सौ अभाज्य से। अब देखिए सौ अभाज्य मतलब कि वही को प्राइम का जो बात कर रहे थे हम, को प्राइम नंबर। ठीक, अब सौ अभाज्य मतलब कि देखिएगा अगर आप, तो को प्राइम नंबर का क्या बताया गया कि दो नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलेंगे अगर उसका कॉमन डिवीजर मैक्सिमम 1 होना चाहिए। कॉमन डिवीजर केवल केवल एक हो तो उसको बोलेंगे
को प्राइम आपका प्राइम नंबर होगा भी और नहीं भी होगा, कोई मतलब कि प्राइम नंबर से इसका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जो कॉमन डिविजर दोनों का है वो केवल वन होना चाहिए, किसी और से वो डिविजिबल नहीं हो। तीसरा तीसरा क्या बोलता है, एवरी पेयर ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर का पेयर को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करना चाहें, जैसे कि 28 एंड 681, इसको आप देखेंगे तो ये क्या एक के अलावा इन दोनों में कोई और ऐसा है टर्म जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तभी इसको को इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। लेकिन अब ये 21 एंड 57 देखें, तो 7 तरीके इक्कीस, 7 अठी 56, एक के अलावा भी ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये तो नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट 36 एंड 20, क्या एक के अलावा किसी और से भी दोनों डिवाइड हो सकता है? तो इसको अगर आप देखेंगे, दोनों को डिवाइड करना है, एक को नहीं। मतलब केवल एक को अगर करते हैं तो कभी प्राइम नंबर ले लीजिए दो, तो बात को नहीं है, यहाँ पर दोनों को सेम से दोनों डिवाइड होना चाहिए। इसका पेयर होता है, को प्राइम का जो पेयर है पूरा पेयर डिवाइड होना चाहिए। तो इसको हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। अब इसको अगर हम देखें तो ये 2 से तो नहीं होगा, लेकिन 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 तरीके 12 और 9 तरीके 27, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन ऑप्शन, ऑप्शन आपका यही बचा। अब इसको देखिए 28 एंड 81, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें तो पहली बात क्या है, इन दोनों का हम एच निकाल दिए, सबसे बढ़िया कोप्राइम नंबर। एच अगर निकाल रहे हैं, एक से ज्यादा एच आ गया यानी कि वो कोप्राइम नंबर नहीं है। ठीक, तो 28 एंड 81 ये हो गया आपका आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें क्या दिया है कि 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, फिर से वही प्राइम नंबर का खेला शुरू हो गया। तो 5 से बड़ी में क्या 6 है? नहीं है। 7, हाँ 7 ले सकते हैं। 8, 9, 10 नहीं लेंगे, 11 ले सकते हैं। 12 नहीं लेंगे, 13 ले सकते हैं। 14 नहीं लेंगे, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 ले लीजिए। 18 नहीं, 19 हो जाएगा। 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 हो जाएगा। 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29। लेकिन हमको कितना बोला है? 18 तक ना बोला है ना, सॉरी, तो हम ज़्यादा आगे बढ़ गए, यानी कि यहाँ तक। अब इन सबको एड कर लीजिए। ये ना कि 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3, यानी कि ये हो गया 18 और ये कितना हो जाएगा? 30। 18 और 30 दोनों को अगर ऐड करें तो 48 आता है। किसके वर्ग के बराबर है? इसका पहले वन क्या बोला है? इसका 1/3, तो इसका 1/3 जब करेंगे कितना आ रहा है हमारा? 48। इसका 1/3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 16। 16 आएगा ना 1/3। इस किसका वर्ग के बराबर है? तो एक का वर्ग होगा, दो का, तीन का, चार का, पांच का। इसे जाने की जरूरत नहीं। वन का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, यानी कि ये इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी, 4 के वर्ग के बराबर है। इस प्रकार के क्वेश्चन है एग्जाम में, तो आपको बस खाली ये सब पता होना चाहिए, को प्राइम किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ठीक, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं। अब अगर आपसे हम यहीं पर पूछ लें एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, एंड इंटीजर क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं? और बता सकते हैं तो आप हमको बताइए, कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, नीचे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अब ये भी सेम वही अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर का, इसको आप करिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए देखिए, मैं इसमें से पहले तो आपको बता दे रहा हूँ कि ये डिविजिबिलिटी अगर आपने पढ़ा है तो आराम से कर लेंगे। जैसे ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 6, सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 इज डिविजिबल ऑफ 3। ठीक, 2 1 3 वही घुमा दिया है, लेकिन ये भी डिविजिबल है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बाकी अब आपको दो ऑप्शन को आप छाटिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये भी आप निकाल सकते हैं आराम से। 50 और 60 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या,
देखिए 50 से छोटी आपने कर चुका है, पीछे किया है ना। कितना था, कौन सा क्वेश्चन था वो, 50 से छोटी, हाँ था। अब इसमें 55 करना, क्या 51 है, नहीं है, 52 नहीं, 53 हो जाएगा, 54 नहीं, 55 भी नहीं। तो बस एक और उसमें जोड़ना है, इसमें कितना था 15, तो उसमें हो जाएगा 16। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, नीचे भी डाल दिया कौन कौन सा है। तो 2 से लेकर के आप यहाँ पर से जा सकते हैं 53 तक। ठीक है। नेक्स्ट, 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। और इसमें युग्म अभाज्य संख्या मतलब कि एक ही युग्म में आ रहा है अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम के बारे में बोल रहा है ये, को प्राइम संख्याओं की संख्या, उसका ज्ञात कीजिए। तो आपको हम सिंपली इसका बता देते हैं कि इसमें को प्राइम नंबर क्या क्या है। जैसे देखिए 3 5, इसका एक युग्म बन जाएगा, 5 और 7 का बन जाएगा, 11 13 का। देखिए युग्म अभाज्य संख्या उसी को बोलते हैं जिनका अंतर दो दो हो, ना तो एक ना तो थ्री, दो अंतर है तभी जाकर उसको युग्म देंगे। ठीक, युग्म अभाज्य संख्या तभी होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितना कितना है, 3 5 5 7 11 13 17 19, ठीक, 29 दो 31, 41 दो 43, 59 61, 71 73। अच्छा, इसमें सभी नंबर जो है ये सभी के सभी प्राइम नंबर है। ठीक, तो युग्म बना है। तो इसका आंसर क्या है, इसको पेयर का काउंट कर लीजिए ना, कितना पेयर बन रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पेयर बन रहा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, वही 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। 20 से छोटी, ये भी आप कर सकते हैं, जैसे कि पिछला वाला जो था आपको एक जो दिखाया गया था, जिसमें ये था ना, इसमें आपका बताया गया था कि कितना से बोलता है 20 से छोटी। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा। संख्या यहाँ से काउंट कर लिए, 2 3 5, 3 तो यही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8। 20 से छोटी अभाज्य संख्या हो गया 8, हो गया आंसर। तीन अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में, अवरोही, देखो एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। आरोही मतलब असेंडिंग, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो तीन अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल, मान ले रहे हैं अपने कि तीन जो अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, एक्स वाई जेड। अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर, ये तीन आपका है एक्स वाई जेड, इनका क्या बोल रहा है, पहले दो का, यानी कि एक्स और वाई का गुणनफल 3 2 3, ठीक, और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल किसका, वाई और जेड का 2 2 1 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इसमें क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी कौन सा होगा, अवरोही क्रम में लिखे है ना इसको। तो सबसे बड़ा ये हो गया एक्स, फिर वाई, फिर जेड। तो सबसे छोटा अगर बोले तो जेड का मान, सबसे बड़ा बोले तो एक्स का मान। ओके, तो पहले तो इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या, वाई, वाई दिख रहा है ना कॉमन। तो इन दोनों को आप वाई निकालना है, इसका सिंपली आप एस से निकाल लीजिए, या तो डिवाइड कर दीजिए किसे, 221 का 323 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो वाई कट जाएगा, तो एक्स बटे जेड रहेगा। लेकिन आपको उससे काम नहीं चलना है। अब इसको पहले डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, दोनों का एच सी एफ। एच सी एफ मतलब कि दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है, वाई, तो उसका वैल्यू हो जाएगा वाई। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, या तो फिर अब इसको ब्रेक करके कर सकते हैं। जैसे 2 323 किसका मल्टीप्लिकेशन होता है,
इसका एचसीएफ अगर आप निकालें तो एचसीएफ इसका दोनों को क्या बन रहा है, अगर एचसीएफ दोनों का एक कॉमन हो गया यानी कि वाई का वैल्यू जो ये कॉमन हो गई। ठीक ठीक, इन दोनों का नंबर एचसीएफ आपका आ गया यहाँ डिवाइड करने पे 17। अब 17 को आप 102 से डिवाइड करेंगे तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 17 छके 102 होता है, यानी कि 17 इसका एचसीएफ बन गया। तो इसमें अगर आप कीजिए तो फर्स्ट का एक तो हो गया आपका एक्स, वाई का वैल्यू हो गया 17, इक्वल कितना है 323। अब इसमें से अगर एक्स का वैल्यू आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या पूछा है, हाँ सबसे बड़ी संख्या, तो एक्स का वैल्यू आपको इसमें निकालना पड़ेगा। तो फिर से वही कीजिए, 323 को 17 से डिवाइड कर दीजिए, 17 इकाइयाँ 17, बचता है कितना 15, ठीक 3 17 9 153। अच्छा ये सब चीज़ें जो है ना छोटा छोटा ये सब 323 221 ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत आपको आराम मतलब हेल्प बहुत मिलता है सब चीज़ों से। अब जैसे 323 ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, 19 इंटू 17 या 17 इंटू 90। अच्छा ये भी को प्राइम नंबर हो गया। ठीक, उसके बाद फिर 221 इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 17 एक होगा और दूसरा कितना हो जाएगा 17 हमें 170 और 17 तरीके 21, 17 दहा में 17 और 17 तरीके 51 होता है, यानी कि कितना हो गया 13। ये भी, तो ये सब चीज़ें भी एग्जाम में मिलते हैं, रिपीटेड डेटा मिलते हैं सब। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाता है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देता है, वहाँ पर माथापच्ची करने के लिए। 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहेगा जो वो आपका टाइम लॉस करवाएगा। ठीक, तो वो क्वेश्चन को पहले आपको छोड़ देना है, जब टाइम मिले तब उसको करना है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू आपने निकाला अभी कितना, वाई इक्वल टू आपने निकाला था 17, और सबसे बड़ा कौन सा है एक्स, तो एक्स का कितना आपने निकाला, एक्स का भी यहाँ निकाल लिया आपने ना कितना 9। ठीक, तो यही आपका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन चार विषम अभाज्य संख्याओं का योग कट गया है यहाँ पर, ये हो जाएगा कि विषम, तो इसको छोड़िए हटाइए, लेकिन रीडेबल है और समझदारों के लिए इतना काफी है। किन चार विषम संख्याओं का योग 34 है, ये विषम अभाज्य संख्या बोल रहा है। पहली बात तो अभाज्य संख्या में सब विषम ही होता है, सम नहीं होता है, केवल एक ही जो है अभाज्य संख्या सम है वो है 2, बाकी सभी अभाज्य संख्या जो है विषम है। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब इसको जोड़िएगा कौन सा है, सिंपली इसको ऐड करने के लिए दिया है आपको, बताइए अब इससे इजी क्वेश्चन क्या चाहिए, ये एनटीपीसी 2016 में चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 7 3 10 और ये कितना हो जा रहा है 24, यानी कि 10 प्लस 24 कितना है 34। अभी सब आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, 8 होता है और यहाँ 24 होता है, कितना हो जाएगा 32 होगा, आपको 34 चाहिए। ठीक, तो ये सब तो ऐसे ही सिंपल कर सकते हैं। एक अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य किसको बोलते हैं, कई बार मैंने बोल चुका, इसी में इसी क्लास में मैं लगभग 10 बार एक वर्ड को रिपीट किया हूँ, केवल खुद से और एक से विभाजित हो उसको अभाज्य बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इसका कोई भाजक नहीं होता, ऐसा बात नहीं है भाई, वो एक से तो डिवाइड हो रहा है ना, और किसी और से नहीं होता। ठीक, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है, अब सह अभाज्य यानी कि को प्राइम, तो को प्राइम के लिए हमने क्या बोला था कि दोनों का जो भी कॉमन डिवीजर जो है वो केवल 1 ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें 12 और 7, तो इसका कॉमन डिवीजर एक आप बोल सकते हैं, तो हाँ, लेकिन इसका एक भी है 3 भी है। ठीक, अब इसका देखेंगे तो इसका एक भी है और 7 भी है, 7 त्रिक 21 7 छके 42। ठीक, अच्छा 3 भी है, 7 त्रिक 21 3 7 21 और 14 त्रिक 42। इसका अगर देखेंगे तो ये खुद इसको ये डिवाइड कर दे रहा है, ये हो रहा है ना 43 तरीके 129, यानी कि इसका एक भी है एंड 43 भी है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो बचा ये है। अब इसको एग्जाम में सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, जब आपको समझाते हुए सॉल्व करने में इसमें 1 मिनट से 1.5 मिनट लग रहा है, तो एग्जाम में सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा लगेगा 20 सेकेंड।
इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है? विषम है और भाज्य संख्या ये बोला है। अब देखिए, अभाज्य संख्या नहीं बोला, ये भाज्य बोला है, यानी कि डिविजिबल है। तो कौन सा है? ये कुछ गलत लग रहा है क्वेश्चन में। तो विषम तो ये भी है, लेकिन ये अभाज्य है। ये विषम भाज्य है, ये भी विषम भाज्य है, ये अभाज्य है। तो इसको मैं चेक कर, सॉरी यार, देखो यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या बोला है? विषम। विषम मतलब क्या हो गया? और नंबर वाली बात होना चाहिए। तो ये क्या है? इवन नंबर है। तो ये तो होने की एकदम संभावना नहीं है। और ये भाज्य है नहीं, ये प्राइम नंबर है। ठीक, 17 भी प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ से 15 जो बचता है ये विषम भी है और भाज्य भी है। इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 इंटू 5, राइट। ये हो गया आपका। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ, आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, देखो यार, थोड़ा शेयर करोगे, लाइक करोगे, थोड़ा मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे भी थोड़ा सा लगेगा कि नहीं यार, लोग इंटरेस्ट जता रहे हैं इसमें। बाकी आपका सिलेबस तो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, आप लाइक कीजिए चाहे ना कीजिए, वो आपकी अपनी परेशानी है। नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, एक दिन करेंगे जब आपको लगेगा कि नहीं। हाँ, तो इसके लिए ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। बस यही लगता है कि हाँ, थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा मेरा भी जो वीडियो है थोड़ा ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा, थोड़ा सा लाइक पर रहेगा, व्यू आएगा, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं, ज़्यादा लोगों को अच्छा पसंद लग रहा है। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लेकिन जाने से पहले एक बार और बोलूँगा कि पढ़ाई लिखाई में मतलब एकदम मजाक नहीं, सीरियस होकर पढ़ लीजिए। क्योंकि एग्जाम जो है ना, जो भी कोई भी वैकेंसी, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो अब देख ही रहे हैं कि वैकेंसी की क्या स्थिति है मार्केट में, और कंपटीशन। अगर सिलेक्शन लेना है तो गुरु इतना मान के चलो कि आप अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में अगर आप 80 नंबर प्लस कर रहे हैं, क्योंकि इस बार एनटीपीसी एग्जाम आसान नहीं होगा। आप देख लीजिए मार्केट में किस तरह से लड़के पड़े हुए, कोई भी एग्जाम की इधर से आप उठाइएगा तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई बजा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं ला सकते, आराम से ला सकते हैं। बस एक मतलब कि सही डायरेक्शन, एक मतलब कि आप उसी डायरेक्शन में पढ़ाई कीजिए जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन वगैरह बनते हैं एग्जाम के। अब चलिए, अगर 100 क्वेश्चन में हम मानते हैं कि अगर 5 क्वेश्चन उल्टा पुल्टा तो पूछ लिया है, तो अगर वो 5 क्वेश्चन के पीछे आप परेशान रहेंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? दूसरा कोई तो 95 क्वेश्चन देख रहा है ना, 90, उसका टारगेट क्या है कि 95 में से मेरा, वो 5 को छोड़ दिया, उसका ये टारगेट कि 95 में से मेरा 85 एटलीस्ट बनना चाहिए। और आप भी ये 5 ही क्वेश्चन में परेशान है। अगर ये 5 क्वेश्चन में परेशान रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। देखिए, आपको बात बुरा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा, क्या लग रहा होगा बुरा, लेकिन नहीं होने वाला है। आपको जो भी एग्जाम में और जो पूछ रहे हैं, क्या आप अगर 5 क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए हैं तो सभी को क्या उसी 5 क्वेश्चन के पीछे पड़ा होगा? बाकी लोग तो भाई अपना देख रहे होंगे, चले यार कुछ भी मिल जाए। कुछ लोगों को मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारा फ्रेंड ही है, वो एग्जाम के लिए बस खाली मेन मेन चीजें देख के गया, मेन मेन चीजें, और एसएससी में सेलेक्ट हो गया। 2017 की बात है, 2017 नहीं, 2019 की बात है। हाँ, केवल मेन मेन चीजें उसने देखा, ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा डीपली स्टडी किया या कुछ नहीं। उसका सिंपल यही था, अगर तो भाई हमसे इतना पढ़ाई नहीं हो पाएगा, बताओ क्या क्या चीजें इसमें हम पढ़ लें कि ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और उसको गाइड मिला ठीक ठाक, उसने सिलेक्शन ले लिया। तो आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आपको पढ़ने के लिए, अब ये छोड़िए हटाइए, आप आईएएस के लोगों के इंटरव्यू सुनते होंगे, उन लोगों को भी सुनेंगे। आपने सुना होगा कि हमने 50 बार पढ़ा, 100 बार पढ़ा। क्या वो 100 बार पूरी बुक पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। अगर 100 बार पूरी बुक पढ़ने पड़ जाए ना, तो उनको 10 साल लगेगा बुक ही पढ़ने में। सिलेक्शन तो बाद में लेंगे, वो बस वो मेन मेन जो टॉपिक है। जैसे कि आप ले लीजिए, अब हिस्ट्री में ले लीजिए, तो हिस्ट्री में मोस्टली वो मॉडर्न पे ध्यान देते हैं। कई लोग ऐसे हैं, अब उनका भी उठा लीजिए जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, सिंपली ये बोलेंगे मैंने एंशियंट में, मिडिवल में ध्यान नहीं दिया, केवल मेन मेन चीजें मैंने देखा। ठीक, लेकिन मॉडर्न से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है, मेंस में भी रहता है। इसलिए वो लोग क्या है, जो भी हैं आईएएस के एस्पिरेंट, वो अपना मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो मॉडर्न में भी ऐसा कि नहीं कि पूरी मॉडर्न की बुक के अंदर रटे जा रहे हैं, वो भी मेन मेन चीजें, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, ये सब ब्रिटिश वाले
जो भी है यूरोपियन कंपनी कब आना शुरू हुए, कैसे आए, क्या हुआ, बेसिक बेसिक चीजें सब। ऐसा बहुत डीप में नहीं है कि हाँ कैसे आए, कितना दूर तय किए, ये सब कौन पूछता है यार। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया, क्या उसके लिए आप पढ़े रहेंगे उस हिसाब से? तो आपको अब मैथमेटिक्स में ही अगर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहता है, तो उस टाइप का अगर क्वेश्चन लगाने लग जाए तो बाकी क्वेश्चन आप क्या कब कीजिएगा? क्योंकि अगर एक लेंदी क्वेश्चन आप लेके बैठ रहे हैं ना, पहली बात तो आपका माथा पूरा खप जाएगा उसमें, और दूसरी बात यह है कि एग्जाम में आपको करने में उसको लगेगा टाइम। कुछ में 5 मिनट लग जाता है, कुछ में 10 मिनट। मेरा एक एग्जाम रुका था, बहुत अफसोस हो रहा था, मैं उसी क्वेश्चन के चक्कर में पड़ गया था। क्योंकि मुझे देखा कि लेकिन हाँ अभी 20 मिनट बाकी है, तो 20 मिनट में मैं दो क्वेश्चन मैथमेटिक्स का था कर लूंगा, उसके बाद फिर बाकी आगे देख लूंगा। लेकिन वो 20 मिनट से मेरा 10 मिनट कैसे बर्बाद हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि एग्जाम अभी भी आप प्रैक्टिस जिसे कर रहे हैं, तो अभी से ही हैबिट बना लीजिए कि आपको कितना समय कहाँ देना है। एक ही चीज के पीछे पढ़ना उचित नहीं है। और देखिए आपको ऑलरेडी इसमें कुछ चीजें अपलोड करवाया जा चुका है। कुछ चीजें अगर बात करें तो वो जैसे जियोग्राफी को मैंने करवा रहा हूँ, जियोग्राफी। उसके बाद फिर और क्या करवाया गया था, अब इसमें रीजनिंग भी सोच रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। जियोग्राफी आपका चल रहा है, मतलब एक लेक्चर अभी अपलोड किया गया है, उसमें इंडिया का बेसिक चीजें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी चीजें करवाई गई। कुछ चीजें उसमें बचा हुआ है, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कर दूंगा। ठीक। वीडियो से ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं छोटा छोटा करके डाल रहा हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो इसको कंप्लीट करने में। तो भाई आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। आज के डेट में वो कंपटीशन नहीं है जो 2010 12 11 या 2015 16 भी ले लीजिए। 15 16 वाले भी कंपटीशन नहीं था, 15 16 में लोग 70% सिलेक्शन ले लेते थे। अब पिछले बार एनटीपीसी का अगर उठाएंगे, अब देखे थे ना लेवल 6 का कट ऑफ कितना गया था जो फर्स्ट रिजल्ट आया था एनटीपीसी में, शायद आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। लेवल फर्स्ट का 82 नंबर, मेरा 83 नंबर था। 83 नंबर था, 86 कट ऑफ गया था। समझ रहे हैं, लेवल 6 के लिए जो सीए का पोस्ट था। लेकिन बाकी सब में हुआ था। बाद में फिर उसने क्या है कि सभी को लेवल 6 में एक ही कट ऑफ से क्वालिफाई कर दिया, जिससे मैंने एग्जाम दे दिया और उसमें हो भी गया। खैर वो बात नहीं है, बात यह है कि पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं भी थोड़ा सा हल्का में ले लिया था। अच्छा मैंने ज़्यादा उस पर ध्यान दिया नहीं था। अपना यूपीएससी वगैरह में लगा हुआ हूँ, उसी में अपना लगा हुआ था कि चलो ठीक है एग्जाम दे दिया जाता है। एग्जाम दे दिया, देने के बाद समझ में आया था, फिर मेंस के लिए लगा कि नहीं थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। स्टेज 1 का जिसमें 15 गुना लोगों को 15 गुना 20 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाता है, वहां पर जब इतनी कट ऑफ जा सकती है तो फाइनल के लिए कितनी कट ऑफ जाती है? मतलब कि अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं और इसके लिए अगर 2000 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं या 1500 लोगों को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये जो 1500 है ना ये ऐसे नहीं है। इसमें से 10% ऐसे हैं जो कि शॉर्ट टर्म में स्टडी करके आए हैं, बाकी सब जो है वो स्टडी करके आए हैं। तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि हाँ चलिए ले लिए तो बाकी आगे हो जाएगा। पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप लोगों से बस यही कहेंगे कि अपना पढ़ाई लिखाई में फोकस कीजिए, समय इधर उधर बर्बाद ना कीजिए। अगर आपको जनवरी फरवरी अगर आपको मिल रहा है, जनवरी और फरवरी मार्च, तो इसमें आप जनवरी फरवरी में अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। बाकी समय जो मार्च है, मार्च में आप पूरा अपना तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ऐसा तैयारी कीजिए कि हाँ आपको खुद कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ आपका सिलेक्शन होगा, इसमें रुकेगा नहीं। और सिलेक्शन लेना ऐसे बहुत वो नहीं है। अपने स्टेज 1 निकालिए, स्टेज 1 में अगर जब आपका मार्क्स कटा पर रहेगा, उसके स्टेज 2 का भी टाइम मिलेगा ना, उसमें फिर से आप रिवीजन कीजिए और कुछ नई चीज़ें हैं वो सभी पढ़िए। हाँ आप लोगों से एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे करंट अफेयर। तो करंट अफेयर कहाँ से क्या करवाना है, कैसे करवाना है, थोड़ा सा अगर आप लोग कमेंट कर दें तो मैं करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दूँ। करंट अफेयर में आप लोगों को जहाँ तक 1.5 ईयर 2 ईयर का करवाना है, इसमें से 1 ईयर का जो है वो थोड़ा सा ठीक से, बाकी 1 ईयर से बैक 2 ईयर तक इसका मेन मेन चीज़ है। मतलब एवरी मंथ में अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 30 से 50 पॉइंट तक लेके चलना है। ये 1 ईयर और लास्ट 1 ईयर का जो है उसमें से थोड़ा सा अच्छा से करना है, मतलब कि इसमें अगर हम लेके चले तो लगभग 100 क्वेश्चन जो है एवरी मंथ से उठा के चलना पड़ेगा। और लास्ट का 6 मंथ से लगभग 120 130 क्वेश्चन। तो मेन मेन चीज़ें वो भी, ऐसा नहीं कुछ भी ये नहीं पूछेगा कि इस बैंक का ईयर ऑफ द मैन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो इसका किसी और, ये सब चीज़ें नहीं पूछता है भाई। मेन मेन चीज़ें ही पूछता है, G20 कहाँ हुआ, अध्यक्षता किसने की, किसने दिया था, इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया। ठीक। उसके बाद भी जैसे कोई भी डे है,
तो डे थीम वगैरह। तो जैसे जो भी क्वेश्चन डे हो गया उसका थीम क्या है। अब थीम भी ऐसा नहीं कि हाँ हर एक डे एक तो डे है, तो 365 डे के आप याद कीजिएगा, कितने दिनों में तो 2 दिन, 2 डे 3 डे मनाया जाता है। ठीक, तो ऐसा तो आप याद नहीं कर सकते। तो आपको इसमें भी जो भी मेन मेन चीजें हैं, जैसे कि आप पूछ लिया, जैसे जनवरी में यूथ डे हो गया, ठीक, इलेक्शन डे हो गया, ठीक, उसके बाद फिर और कौन कौन सा हो गया, जनवरी में हिंदी दिवस हो गया, ठीक, और भी है, फरवरी में आ जाइए रेडियो दिवस हो गया, कैंसर दिवस हो गया, ये सब चीज़ें जो भी चीज़ें हैं, मार्च में आ जाइए, मार्च अप्रैल मई, वाटर डे, पृथ्वी डे, वन डे, जून इन्वायरमेंट डे, योगा डे, ये सब चीज़ें को थीम पूछी जाती है, सभी चीज़ें को थीम नहीं पूछी जाती है। तो अगर थीम के ऊपर टारगेट किया जाए तो लगभग लगभग आपका ऐसे डे आपको कितने मिलेंगे, तो लगभग 50 डे ऐसे रहेंगे ओवरऑल, लगभग, इससे कम भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 मान लीजिए, इससे कम नहीं होंगे, जिसकी आपको थीम की जरूरत है। बाकी क्या है, डे पूछ लेगा, टोबैको डे कब मनाया जाता है, ठीक, ओजन डे कब मनाया जाता है। अब देखिए ओजन डे का थीम भी जरूरत है, लेकिन टोबैको डे का भी थीम जरूरत है, लेकिन उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है जितना ओजन डे की जरूरत है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा। आप आगे अपने से स्टडी कीजिए, आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अभी मैं उसमें कुछ नहीं डाला हूँ, लेकिन आप जैसे कुछ लोग अगर जुड़ जाते हैं उसमें, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट किया हूँ चैनल, कुछ लोग जुड़ जाएंगे तो उसमें मैं आपको जीएस का, जनरल अवेयरनेस का सभी पीडीएफ में धीरे धीरे प्रोवाइड करवाता जाऊँगा, जिससे आपको जो है तैयारी बूस्ट होती चली जाए। चलिए तो आज यहीं पर अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ, और नेक्स्ट में मिलेंगे हम। अब इसी मैथ को आगे करते हुए और जियोग्राफी का भी करना है, तो वो सब में देखते हैं, से कौन सा पहले अपलोड करता हूँ। थैंक यू।